खट्टी मीठी कहानियाँ। विमला पुराने ख्यालों वाली महिला थी। पड़ोसन सुनीता की बहू टीना, जो मॉडर्न स्वभाव वाली थी, उसके बारे में अक्सर विमला सुनीता से शिकायत करती रहती थी। सुनीता, तेरी बहू तो एक दिन तेरा नाक कटा करके ही छोड़ेगी, लिख लो कहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी मार्केट में मिली थी, जीन्स और टॉप में। हाँ, वो मार्केट गई है। स्वीटी का कल बर्थडे है ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम ढंग के कपड़े तो पहना करे। संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। अब वो लड़की नहीं, औरत है। साड़ी पहन कर निकले। अच्छा, 3 दिन पहले नैना भी तो आपके साथ जीन्स पहनकर ही खरीदारी कर रही थी। नैना तो शुरू से ही जीन्स पहनती है। वैसे भी उसका यहाँ मायका है। अच्छा, तो बहू ससुराल में महिला और मायके में लड़की होती है। वैसे मैं तो बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती। देखना, मैं अपने नितिन के लिए कैसी संस्कारी बहू लाऊंगी। संडे को देखने जा रही हूँ। उसका नाम भी संस्कारी है, मालती। तुम्हारी बहू के जैसा नाम नहीं, टीना, डब्बा, ढक्कन। संडे को विमला अपने हस्बैंड मदन लाल, बेटा नितिन और बेटी नैना के साथ विजय सिन्हा के घर लड़की मालती को देखने जाती है। सिन्हा जी, चाय नाश्ता तो चलता रहेगा, पहले बेटी को बुलाइए। अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर। शोभा, थोड़ा बिटिया रानी को लेकर आना। थोड़ी देर में शोभा बेटी मालती को लेकर आती है। मालती मॉडर्न विचारों वाली लड़की थी। आओ बेटी, यहाँ बैठो। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हो? जी, ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा फैशन मत करना। माँ जी, फैशन नहीं, फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग करो, लेकिन डिजाइनिंग कपड़े का मत करना। अरे कितना सुंदर लगता था जब अच्छी सी साड़ी पहनकर हम सहेली के साथ बाजार जाते थे और पल्लू जब लहराते थे तो पता है कितने जवान लड़कों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता था। मतलब शुरू से ही हरामी हुआ? क्या बोली? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रही थी कि आप शुरू से ही संस्कारी हो। अच्छा, ये बताओ कि अगर घर में 2 रोटी बची है और तुम्हारे पति आ जाए तो तुम क्या करोगी? अच्छा, तो बुद्धि मेरा इंटरव्यू ले रही है। अभी बताती हूँ। 1 रोटी मैं खाऊंगी और 1 नितिन को दे दूंगी। लेकिन मैं तो पूरा दे देती। मर्द को बाहर काम करना पड़ता है, इसलिए रोटी अपने पति को खिलाकर ही खाना चाहिए। माँ, अब हमें भी इनके यहाँ कब जाना है? क्यों, इनके यहाँ क्यों चलना है? अरे जहाँ हमें जिंदगी बितानी है वहाँ का क्या माहौल है, ये जानना जरूरी है ना। और सुनो, महीने में एक बार मैं 2-4 दिन के लिए आ ही जाती हूँ। उस दौरान 4 टाइम मेहमान वाला खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 2-4 दिन हम और आपके भैया भी आपके यहाँ महीने में आएंगे और आप भी हमें वही फीलिंग्स देंगी, मेहमानों वाली, जो आप हमसे खोज रही हैं। माँ, चलो अब नितिन भैया को भी कुछ पूछने दो। मुझे कुछ नहीं पूछना है, बस मुझे पसंद है। सभी लोगों का मालती से बात कर लेने के बाद प्लान बनता है कि अगले संडे बहू मालती अपनी सास को देखने इनके घर आएगी, क्योंकि मालती को पूरा जीवन यहीं बिताना है। इसीलिए मालती नितिन के घर विजिट करेगी अगले संडे नितिन के घर पर। अरे मदन बाबू घर पर है क्या? अरे सिन्हा जी, आइए आइए, आपका ही तो घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है भला? धन्यवाद। क्या बात है, घर बड़ा सूना सूना लग रहा है। हाँ पिताजी, मेरी सासू माँ कहाँ है? वो और मालती जरा बाजार गई है स्वीट्स लाने, आती ही होंगी। अरे हम लोग तो अब फैमिली मेंबर्स होने जा रहे हैं। कौन से मेहमान हैं जो मिठाई लेने चली गई? पिताजी, नितिन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है कहीं।
अरे वो होगा अपने रूम में, मोबाइल पर रील बना रहा होगा। आज संडे जो है पूरा दिन मोबाइल के साथ ही अपना हॉलिडे मनाता है। अरे मेरी और नितिन की हॉबीज कितनी मिलती जुलती हैं। मैं जा रही हूँ नितिन के पास, आप लोग बैठकर बातें करो। मालती नितिन के साथ रील बनाने में बिजी हो जाती है। इधर शोभा, मदनलाल और विजय सिन्हा तीनों मिलकर गप्पे हाँक रहे होते हैं। बाजार से विमला और नैना मार्केटिंग करके लौट ही रहे होते हैं। तभी घर के पास सुनीता और उनकी बहू टीना मिल जाती है। नमस्ते आंटी, आपके यहाँ कोई मेहमान आया है क्या? स्वीट्स वगैरह ले जा रही हैं? अरे हाँ, नितिन के होने वाले सास ससुर देखने आए हैं। साथ में मेरी संस्कारी बहू मालती भी आई होगी। सुनीता, मैं तुमसे बोलने ही वाली थी कि जरा बहू को मेरे यहाँ भेज दो। सिर्फ बहू को क्यों? मुझे नहीं बुला रही अपने यहाँ? तुम तो जानती ही हो कि नैना से खाना उतना अच्छा नहीं बन पाता। ये लोग यहाँ आए हैं पहली बार, तो अच्छा खाना खिलाना चाहिए ना हमें। इसलिए सोच रही थी कि तुम्हारे यहाँ जाकर बहू को कहूँगी, चलो थोड़ा सा खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। अच्छा, तो अभी जो छत पर नितिन के साथ रील्स बना रही थी वही आपकी होने वाली बहू है? अरे नहीं नहीं, मेरी होने वाली बहू तो संस्कारी है। वो बैठी होगी चुपचाप अपने माँ बाप के साथ। इंटरेस्टिंग। अब तो मुझे आपके यहाँ चलना ही पड़ेगा। चलिए आंटी। अरे अरे, ऐसे कैसे मुंह उठाकर चल दोगी? कुर्ती लेगिंग खोलकर अच्छी सी साड़ी पहन लो। घर में नए संस्कारी मेहमान आए हुए हैं। विमला टीना को लेकर जैसे ही अपने घर में घुसती है तो देखती है कि उसकी होने वाली समधन और समधी मदनलाल के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वो लोग प्रणाम करके किचन की ओर जाते हैं। तभी किचन में बेलन लिए मालती नैना की जीन्स और टॉप पहने नितिन के साथ रील्स बना रही है। ये देखकर टीना विमला से बोलती है, आंटी, यही है ना आपकी होने वाली बहू? मालती, नितिन, ये सब क्या हो रहा है? वो माँ, तुम लोग बाजार गई हुई थी और पापा अंकल आंटी के साथ बात कर रहे थे, तभी हम दोनों थोड़ा रील्स बनाने लग गए थे। वैसे भी माँ, आजकल प्री वेडिंग रील्स भी बनवाते हैं सभी लोग। विमला गुस्से से तमतमाई हुई किचन से बाहर निकलती है। तभी केले के पड़े छिलके पर उसका पैर पड़ते ही वो फिसल कर गिर जाती है। उसका सर फट जाता है और पैर भी टूट जाता है। मालती तुरंत पास पड़ा अपना दुपट्टा फाड़कर डेटॉल देकर सर को अच्छी तरह बांध देती है और एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करती है और फिर वह नर्सिंग होम पहुंच जाती है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी विमला से सभी लोग मिलने आते हैं। क्यों समधन, बहू कैसी लगी? जिस तरह से मालती ने मेरी सेवा की है, शायद कोई भी नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि फर्स्ट एड ने आपको बचा लिया, नहीं तो ज्यादा खून निकलने के बाद हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो तुम्हारी संस्कारी बहू की तलाश खत्म हुई या नेक्स्ट संडे दूसरी बहू देखने चलने का प्लान है? मालती ने मेरी आंखें खोल दी है। संस्कार अंदर के गुण होते हैं, उसे किसी के कपड़ों से नहीं आंक सकते। समधन जी, पंडित जी से कोई अच्छा दिन निकलवाइए।